नमस्ते, मैं डॉक्टर आशिता पंजाबी हक्कू, स्त्री रोग एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। जब भी एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास आती है, तो डॉक्टर्स उनका पहले पूरी हिस्ट्री देते हैं, उनकी ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, उनकी पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन होती है और कई बार इन सारी जांचों के बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि महिलाओं की प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं और बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो उस समय पे सवाल ये उठता है कि क्या ये चीज़ें प्रेगनेंसी से पहले हमें पता लग सकती थी और क्या उस टाइम पे हम कुछ ऐसा कर सकते थे कि ये बीमारी जो हमारी है वो कंट्रोल्ड लेवल्स पे होती या ठीक हो चुकी होती। तो इसी विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग या प्री प्रेगनेंसी केयर। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का मतलब ये है कि जब भी एक दंपत्ति प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो डॉक्टर से लिया गया परामर्श जिसमें कि उनको एक स्वस्थ गर्भ अवस्था के बारे में बताया जाता है, जितने भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है यानी कि जो भी परिवर्तनीय रिस्क फैक्टर्स है उनको पहले ठीक किया जाता है ताकि हमारी प्रेगनेंसी स्मूथ हो और एक स्वस्थ बच्चा और माँ प्रेगनेंसी के अंत में हमें मिले। तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के या केयर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि पहले है एक आइडियल वेट का होना। आइडियल वेट का होने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति का एक बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। बीएमआई से तात्पर्य है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि हर किसी के हाइट के अकॉर्डिंग उनका एक ऑप्टिमम वेट होना चाहिए। तो आइडियल बीएमआई 18.5 से लेकर 25 तक माना जाता है और एशियन पॉपुलेशन में महिलाओं के लिए ये 23 तक इसका कट ऑफ लिया गया है। तो यदि कोई महिला जो है जिनका की वेट ज़्यादा है, जिनका की बीएमआई ज़्यादा है, तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी में शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का वेट ज़्यादा हो सकता है और उनके सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। और वहीं किसी महिला का बीएमआई अगर बहुत ही ज़्यादा कम है, तो बच्चा भी उनका अंडर वेट हो सकता है और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रेगनेंसी में एंटर करें, आप एक आइडियल वेट के साथ एंटर करें। इसके अलावा न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी कि महिला का जो पोषण का स्टेटस है वह जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली फोलिक एसिड जो कि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो कि एक तरह की विकृतियां होती हैं उनसे बच्चों को बचाता है। उसकी जो मेडिसिन है फोलिक एसिड वो आपको प्री प्रेगनेंसी में शुरू कर दी जाती है। इसके अलावा विटामिन B12 विटामिन डी के लिए भी आपको सप्लीमेंटेशन दी जाती है। तीसरी चीज है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में महिला की मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री दोनों आती हैं। मेडिकल हिस्ट्री यानी कि किसी महिला को यदि शुगर की, हाइपरटेंशन की, एपिलेप्सी की या कोई और प्रॉब्लम है जिसके लिए वो किसी दवा पे भी है, तो प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है। इसमें हम ये देखते हैं कि अब जो महिला है उनकी जो बीमारी है वो स्टेबल है कि नहीं है, उनकी जो लेवल्स हैं वो कंट्रोल्ड है कि नहीं है, और वह जिन दवाइयों पे है क्या वे दवाइयाँ बच्चे के लिए खतरनाक साबित तो नहीं हो सकती है, हमें वो दवाइयाँ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की यानी कि शुगर की। अगर महिला को प्रेगनेंसी से पहले ही पता है कि उन्हें शुगर है, तो उस समय पे ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रेगनेंसी से पहले शुगर की जांच कराएं, कुछ टेस्ट कराएं, ये देखें कि जो शुगर के लेवल हैं वे स्टेबल हैं और उसके बाद ही महिला अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करे। और इसके अलावा महिला की हार्ट की एग्जामिनेशन, कुछ टेस्ट जिससे कि उनका हमें किडनी का स्टेटस पता चले। ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी कि आंखों की जांच होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंखों की जांच स्पेशली क्योंकि जिनको लंबे समय तक डायबिटीज होती है उनमें कई बार डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है और इसका जो प्रोग्रेशन है, इसकी जो गति है वह प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है जो कि आगे जाके महिला में ब्लाइंडनेस भी करवा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिला जिनको की डायबिटीज़ है उनको अपना ये सारे अंगों का जो स्टेटस है वो पता हो। जब वो सारी चीज़ें ठीक हो, स्टेबल हो, तभी वो प्रेगनेंसी में एंटर करें। आप हाइपरटेंशन यानी कि वह लोग जिनको प्रेगनेंसी से पहले ही बीपी की समस्या है, उनका भी किडनी का, हार्ट का, आंख का स्टेटस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो उनकी दवाइयाँ हैं। कई महिलाएं एस इनहिबिटर या एआरबीज पे होती हैं जो कि बच्चों में विकृतियां करवा सकती हैं, उनका एक्सपोजर टेराटोजेनिक होता है आपके बच्चे के लिए। तो वैसे में जब आप डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तो वह आपकी जो दवाइयाँ हैं वो भी जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ एंटी हाइपरटेंसिव है उस पर शिफ्ट कर देती है। इसके अलावा महिलाएं जिन्हें की पहले से ही एपिलेप्सी यानी कि दौरा पड़ने की शिकायत है, कोई साइकाइट्रिक इलनेस है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, उनकी भी जो दवाइयाँ हैं उन्हें चेक किया जाता है, सेफ दवाइयों पे डाला जाता है और उस टाइम पे उनकी जो डिजीज का स्टेटस है वो भी देखा जाता है।
कई महिलाएं जिन्हें जैसे कि रिकमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वह कुछ ऐसी ड्रग्स पे होते हैं कि जो कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है, और जब वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उस दवा को रोकने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद ही वह प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों का जो है समीक्षा आपके डॉक्टर करते हैं, दवाइयाँ चेंज करते हैं और आपको एक आइडियल टाइम बताते हैं कि अब आपको ये दवा छोड़ने के बाद प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहिए। इसके अलावा वह महिलाएं जिन्होंने की रिसेंटली पीरियाट्रिक सर्जरी कराई हुई है, तो उन्हें भी 12 से 24 महीने तक प्रेगनेंसी ना करने के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उस टाइम उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन में चेंजेस हो रहे होते हैं, जिससे कि बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पिछली सर्जिकल हिस्ट्री जिसका कि प्रेगनेंसी पे या डिलीवरी के टाइम कुछ प्रभाव पड़ सकता है, ये सारी डिटेल्स भी पेशेंट से ली जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही पेशेंट्स को आगे का एडवाइस किया जाता है। लोग जिनकी फैमिली में किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, वह हिस्ट्री भी पूरी ली जाती है। जेनेटिक हिस्ट्री आपकी जो हस्बैंड की साइड की है वो भी ली जाती है। दोनों की जेनेटिक हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बच्चे में उसी जेनेटिक बीमारी का जाने का कितना चांस है, ये कैलकुलेट किया जाता है। इसे हम जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। और वह चीज आपके बच्चे में ना जाए, इसके लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको अवेयर कराया जाता है। अब बात करते हैं इम्यूनाइजेशन स्टेटस की। इसमें पहली वैक्सीन है रुबेला की वैक्सीन। महिलाओं के रुबेला आईजीजी टेस्ट एंटीबॉडी लेवल जानने के लिए करवाए जाते हैं। वह महिलाएं जो कि एंटीबॉडीज जिनमें नहीं होती हैं, उनको रुबेला के लिए वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन जनरली पीरियड्स के दौरान दिए जाती हैं और इसके 1 महीने तक महिला को कंसेप्शन को अवॉइड करना होता है। इसके अलावा वह महिलाएं जो कि चिकन पॉक्स जिनको बचपन में नहीं हुआ और वो हाई रिस्क पे है, तो उनको भी वेरिसिला की वैक्सीन जो है वो दी जाती है। वह महिलाएं जिनके हस्बैंड को हेपेटाइटिस है और उनको अभी तक नहीं हुआ है हेपेटाइटिस बी, तो महिलाओं को हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैक्सीनेशन दिया जाता है। अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि HIV, VDRL, क्लेमाइडिया, इसके लिए भी आपको इवेलुएट किया जाता है, और यदि इनमें से आपको कुछ भी होता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वह प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू कर दिया जाता है। एडिक्शन की हिस्ट्री, स्मोकिंग की, अल्कोहल की हिस्ट्री भी पूछी जाती है, या किसी और सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री पूछी जाती है। स्मोकिंग महिलाओं में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन करवा सकता है प्रेगनेंसी में, जैसे कि अब्रप्शन प्लेसेंटा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, बच्चे की ग्रोथ को रिटार्ड कर देना, अर्ली लीकिंग करवा देना, ये सारी प्रॉब्लम करा सकता है। वहीं वह महिलाएं जो अल्कोहल लेती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनमें उनके उनके बच्चों में भी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी भी टाइप का सब्सटेंस अब्यूज जो है वह उन्हें बंद करने के लिए एडवाइस किया जाता है, इससे पहले कि वह अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें। कंसेप्शन प्लान करने से पहले आपके डॉक्टर आपको फर्टिलिटी पीरियड के बारे में भी अवेयर करते हैं कि वह कौन सी विंडो है, कौन से दिन हैं जिनमें कि आपको साथ रहना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हों। जनरली ओवुलेशन के पहले का दिन, अगर किसी महिला के 28 दिन का साइकिल है, रेगुलर साइकिल्स हैं, तो ओवुलेशन को हम 14th डे पे एक्सपेक्ट करते हैं। तो उससे पहले के जो 2 दिन होते हैं यानी कि डे 12, वो ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है ओवुलेशन होने के बाद के पीरियड से। ये भी बताया जाता है कि यदि वह प्रॉपरली ट्राई कर रहे हैं और 1 साल बाद भी वह कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और वह लोग जो कि 6 महीने प्रॉपरली ट्राई कर रहे हैं और उन्हें कोई और रिस्क फैक्टर है, यानी कि उनकी एज ज़्यादा है, महिला की एज 35 से ज़्यादा है, कोई और रिस्क फैक्टर है, तो उनको अपना इवैल्यूएशन 6 महीने बाद ही शुरू कर देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के दौर में दंपत्ति को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि जितने भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उन पे हम ध्यान दे पाएँ, उन्हें एड्रेस कर पाएँ, ताकि हमारी प्रेगनेंसी स्मूथ हो और प्रेगनेंसी के अंत में हमें एक हेल्दी माँ और हेल्दी शिशु मिले। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।